आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके 26 फरवरी को होने वाले वार्षिक परीक्षा पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। तो छात्रों, आपको इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि टॉप 50 होंगे, और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें हम आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे, है ना। तो आपको इन दोनों को तैयार कर लेना जिससे आप बड़े ही आसाम से अपने 80 में से 75 मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो को पूरा का पूरा आईएमपी क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आपके लिए आईएमपी प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। मृदा अपरदन क्या होता है? यानी कि मृदा का जो आपका अपघटन होना, यानी अपने आप मृदा का बह जाना, पानी के साथ मृदा के कणों का उड़ जाना, मतलब वहाँ की मिट्टी का कम से कम मतलब वहाँ से हट जाना, है ना, ये बात होती है। तो मृदा अपरदन रोकने के 2 उपाय लिखने हैं आपको, इसको तरफ खुद चेक कर लेने हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मरुस्थलीय मृदा मतलब कि जो आपकी सूखे क्षेत्रों की मृदा होती है उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। तीसरा प्रश्न है, बांगर और खादर का आशय लिखते हुए दोनों के बीच 2 अंतर लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। बांगर और खादर का जो अंतर है वो हमेशा आता है, बट आपको यहाँ पर 2 अंतर नहीं, आपको 3 अंतर याद कर लेना है मिनिमम, है ना, जिससे आपको अच्छी हेल्प हो सके। फिर आपका चौथा प्रश्न है मोस्ट आईएमपी, वो है एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, एजेंडा 21 जो कि एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑल्सो आपसे पूछा जाता है, आप प्री बोर्ड में भी आया था और हाफ ईयरली में भी आया था, तो आपका वार्षिक में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तैयार कर लेना इसे। फिर आपका 5th क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। मृदा निम्नीकरण की कोई 2 कारण लिखिए। 6वां है, जैव विविधता किसे कहते हैं। कम करने वाले 2 कारण लिखिए, है ना। जैव विविधता क्या आपको पता होगी, जैव विविधता कम करने वाले 2 कारण क्या हैं, किससे जैव विविधता हमारी जो है वो कम हो रही है, 2 कारण आपको देने हैं। छात्रों, आपका 7वां प्रश्न है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, है ना। तो कौन होते हैं आरक्षित वन? जो कि मतलब सिंपली सुरक्षित हो, है ना, जहाँ पर कोई भी शिकार ना कर सके, कोई अपने पशुओं को चराई न कर सके, है ना, जो कि सुरक्षित है पूरी तरह से, वहाँ पर लोगों का आना जाना मना हो, वो आपको आरक्षित वन कहलाते हैं, जो कि जानवरों के लिए सुरक्षित हो। फिर आपका 8वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। जैसे आपको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन है, ना, सॉल्यूशन आपके पास परीक्षा दिन होंगी, चेक कर लेना। बाकी परीक्षा का जो PDF है वो हमने टेलीग्राम में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और वहाँ पर से आप परीक्षा अध्ययन GPS से इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। 9वां प्रश्न है, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। 10वां है, IUCN का अर्थ लिखिए, यानी IUCN का फुल फॉर्म आपको लिखना है। फिर आपका 11वां प्रश्न है मोस्ट आईएमपी, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, और साथ ही साथ छात्रों यहाँ पर रबी और खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर भी याद कर लेने हैं। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9th से 12th IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नहीं है, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 12वां है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। 13वां प्रश्न देख सकते हो, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। ठीक है, एक जूट जो है उसे सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। इसे क्या जितने भी क्वेश्चन सारे अच्छे से तैयार कर लेना, यदि आपको एग्जाम में 80 आउट ऑफ 75 नंबर चाहिए। वैसे देखो, इसकी तो आपको कुल 16 मार्क्स हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव बता देंगे, इससे आप 30 में से 30 नंबर लेके आओगे, 32 में से 30 नंबर डेफिनेटली लेके आओगे, तो आपके देखो 80 में से 75 कंफर्म हो जाएंगे। तो पहले आप इन्हें तैयार कर लो अच्छे से, बाकी आपको 3-4 घंटे बाद, है ना, ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी तैयार कर लेना। फिर इसके तैयार करने के बाद आप एग्जाम में सीधे ब्लास्ट कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आओगे, है ना। तो 15वां क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ पर आपके सामने है। 14 देख लो, लोहे खनिज के में 3 अंतर लिखिए, और 15 है, खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है ना, क्यों आवश्यकता है। 16वां है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। 17 परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोई 3 अंतर लिखिए। 18वां है, भारत के में मानचित्र में दर्शाइए, तो आपको कितना दर्शाना है, जो कि हमने एक वीडियो डाली थी इससे पहले, इसमें हमको दर्शा के बताया था आपको कैसे दर्शाना है आपको, है ना। तो आप उसे चेक कर लेना एक बार, फिर दर्शा के चेक कर लेना कैसे दर्शाना है आपको। 19वां सार्वजनिक उद्योगों और निजी उद्योगों में कोई 3 अंतर लिखिए। 20वां स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण
कीजिए। 21वां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। और 22वां है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 23वां है जलियांवाला बाग हत्याकांड और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। ये आपके 3-4 नंबर में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, अत्यंत है महत्वपूर्ण, आएगा ही आएगा। 24वां भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या क्यों थे। 25वां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। 27वां है जॉबर कौन थे, जॉबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे। फिर आपका 28वां है स्पिनिंग यानी क्या है, फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है। 29 पर देख सकते हो गुमसस्ता कौन थे, गुमस्ता के 2 कार्य लिखिए। 30वां है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, किस प्रकार बढ़ा था, अच्छे से तैयार कर लेना। 31वां है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। 32वां पर देख सकते हो व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है, अथवा में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। 33वां पर देख सकते हो निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करना है। आपको पंचांग का यानी पंचांग की परिभाषा देनी है, उसके बाद आपको उल्मा की परिभाषा देनी है, फिर आपको फतवा की परेशानी देनी है, फिर आपको चेक बुक की परिभाषा देनी है। 34 पर देख सकते हो 34वां प्रश्न है आपका पांडुलिपियां क्या थीं, पांडुलिपियां का प्रचार सीमित क्यों रहा। 35 पर देख सकते हो लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है, वर्ग व्यवस्था और शहरीकरण क्या है। जनाब 36 पर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि मोस्ट आईएमपी है। फिर 38वां राजनीतिक दलों की मान्यता कैसे प्राप्त होती है। 39वां बहुदलीय व्यवस्था और दल बदल विधेयक क्या है। लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है, लोकतंत्र में अहम फैसला देरी क्यों होती है ना। सबको नोट डाउन कर लेना, जीपीएस से, क्वेश्चन बैंक से और प्रश्न बैंक जितने भी आपके मटेरियल है, एग्जाम मास्टर, परीक्षा अध्ययन, इन सब से आंसर ढूंढ लेना इनके, है ना, और आंसर आप तैयार कर लेना अच्छे से। जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिल जाएगी जिससे आप बेहद ज़्यादा नंबर अच्छे लेके आओगे, 80 में से डेफिनेटली 70+ मार्क्स लेके आओगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस टाइप को वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन भी कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। क्योंकि रियल पेपर तो रहा मिलने से आपको रियल पेपर मिलेगा नहीं, मोस्ट आईएमपी तैयार करो और अपने एग्जाम में फोड़ दो, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आओ, है ना। फिर आप देख सकते हो 43 के सामने है 43 क्वेश्चन, देन 44 क्वेश्चन, फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 45, 46 और भुगतान कोई सोचने के 4 कारण बताइए। फिर देख सकते हो 47 क्वेश्चन जो कि और ज़्यादा आईएमपी है ना। फिर 48वां, 49वां जो कि सूचना का अधिकार क्या है। 50वां उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता संरक्षण संगठन की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता शोषण से बचने के उपाय लिखिए। 52वां वैश्वीकरण और उदारीकरण क्या है, दोनों के कोई 2 लाभ लिखिए। विदेशी व्यापार और विदेशी विनिवेश से क्या आशय है और दोनों के बीच के 2 अंतर लिखिए। 54वां चेक और क्रेडिट क्या है और 55वां लास्टवां स्वयं सहायता समूह के 2 लाभ बताइए। तो छात्रों ये थे आपके कुछ बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा मोस्ट आईएमपी प्रश्न 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्नों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ऑब्जेक्टिव के लिए जिसके बाद आप ब्लास्ट कर दोगे पेपर पे, आप 82 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेके आओगे। चाहते हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ जिससे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है, वो भी अच्छे ग्रेट मार्क्स लेके आ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।